अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभम्। क्या होता है, कभी कभी हम जीवन में इसी बात में उलझे रह जाते हैं कि वो व्यक्ति तो इतनी पूजा पाठ करता ही नहीं है, वो तो बुरे कर्म करता है, उसकी सारी आदतें गलत हैं, फिर भी उसके जीवन में दुख नहीं है, फिर भी उसके जीवन में परेशानी नहीं है। जो लोग ज़्यादा बुरे काम करते हैं वो ज़्यादा खुश रहते हैं, उनके जीवन में किसी बात की कोई कमी नहीं होती है। और जो ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं वो ज़्यादा दुखी रहते हैं। जो ज़्यादा भगवान में विश्वास रखते हैं वो ज़्यादा दुखी रहते हैं। या फिर जिनके जीवन में सब कुछ अच्छा रहता है या सब कुछ अच्छा करते रहते हैं तब भी उनके जीवन में कष्ट आते रहते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? लोग ऐसा ही सोचते रहते हैं। देखिए, पाप और पुण्य दो चीज़ें होती हैं और इन दोनों का जो फल है वो तुरंत का तुरंत नहीं मिलता है। ऐसा नहीं कि आज आपने पाप किया कल आपको उसका रिजल्ट मिल गया, या कल आपको उसकी सज़ा भुगतनी पड़ गई, या आज आपने कोई पुण्य किया कल आपको उसका फल मिल गया। ऐसा नहीं होता है। जैसे आपने देखा है ना कि बैंक में जाते हैं तो पहले एक समय था कि 5 साल में पैसा दुगना हो जाता था, तो लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट। अब तो लॉन्ग टाइम हो गया है कि 10 साल तक जमा करो, उसके बाद में आपको ये बेनिफिट मिलेगा, उसके बाद हर साल इतना पैसा मिलेगा, हर महीने इतना मिलेगा। कुछ इस तरह की स्कीमें चलती रहती हैं। कुछ इसी तरह से पूजा पाठ में, अच्छे कर्म और बुरे कर्म में भी समझिए, इनका रिजल्ट तुरंत नहीं मिलता है। अगर आप बुरे कर्म कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आपको तुरंत ही आपके साथ बुरा होने लगेगा, या अगर आप अच्छे कर्म कर रहे हैं तो तुरंत ही आपके साथ में अच्छा होने लगेगा। हर चीज़ के योग बनते हैं। अगर आपको दुख होना होगा तो उसके लिए भी योग बनेगा, कुछ कारण ऐसे बनेंगे जिनके कारण आपको दुख हो। अगर आपको सुख होने वाला होगा तो कुछ कारण बनेंगे ऐसे जो आपको सुख देंगे। तो दुख और सुख तुरंत नहीं मिलता है। देखिए, जब आपका जीवन चलता रहता है तो कहीं ना कहीं आप ये भी सोचिए कि भगवान भी आपको समय देता है कि जो आपने पाप किए थे तो उन्हें पुण्य करके काट दिया जाए। तो इस तरह से भी आपको समय मिलता है। आप ये भी समझ सकते हैं इस बात को। केवल तुरंत का तुरंत सोच लेना कि उसने बुरा किया उसे कोई सज़ा नहीं मिली, या उसने अच्छा किया तो हमें कुछ नहीं मिला, हम और भी दुखी होते जा रहे हैं। देखिए, क्या होता है कि जो लोग छोटे से ही, आपने देखा होगा कि उनके जीवन में कुछ कमी ही नहीं होती है, धन दौलत ऐशो आराम सब कुछ होता है, कोई दुख नहीं होता उनको, और फिर भी वो बुरे कर्म भी करते रहते, फिर भी उनके जीवन में सुख ही सुख रहता है। उसका कारण ये होता है कि कहीं ना कहीं उन्होंने पिछले जन्म में कुछ ऐसे पुण्य कमा रखे हैं जिसका फल उनको इस जन्म में मिल रहा है। और क्या हो रहा है कि अब वो पाप कर रहे हैं तो उसका फल तुरंत तो नहीं मिलेगा, लेकिन पाप उनका इकट्ठा हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है, और उसकी सज़ा उन्हें आगे चल के मिलेगी। भले चाहे जीवन ख़त्म होने के पहले मिल जाए या जीवन ख़त्म होने के बाद अगले जन्म में मिले, लेकिन ये पाप पुण्य का जो एक चक्कर है, ये जो कर्म है, अगर आप करते रहेंगे तो इसकी सज़ा मिलती अवश्य है। इसीलिए कहते हैं कि अगर आपका समय अच्छा चल रहा हो या फिर आपका समय ख़राब चल रहा हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हमेशा अच्छी चीज़ें ही करनी चाहिए, पुण्य वाले ही कार्य करने चाहिए। पाप वाले कार्य करेंगे तो निश्चित मान लीजिए कि सज़ा मिलनी ही मिलनी है। अब जैसे क्या होता है कि आप देखते होंगे जीवन में कि आप बहुत सारे कार्य कर रहे होते हैं, उसके बाद क्या होता है कि कुछ ऐसा आपके जीवन में हो जाता है, कोई एक ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में आ जाता है जो निस्वार्थ भाव से आपकी मदद करने लगता है, आपको रास्ता दिखाने लगता है। और विश्वास मानिए, उसके दिखाए हुए रास्ते या उसकी बताई हुई बातें या उसकी की हुई मदद इतना काम आती है, आपके इतना काम आती है कि आप विश्वास नहीं कर सकते। मतलब आपने ऐसा सोचा भी नहीं था कि ये व्यक्ति आपकी मदद कर देगा। कोई एक ऐसा रिलेटिव भी हो सकता है जिससे आप कभी बात ना करते हो, कभी फ़ोन ना करते हो, कभी कभार अगर वो कहीं मिल जाता होगा तो बातचीत हो जाती होगी, और वही व्यक्ति किसी दिन अगर आपके एकदम से आके मदद करने लगे, भले चाहे वो पैसे की मदद हो या किसी और चीज़ की मदद हो, कैसी भी मदद हो सकती है, अगर वो आके इस तरह से करने लगे तो ये संकेत होता है कि कहीं ना कहीं दैवी शक्ति या परमात्मा आपके साथ में है, और वो किसी न किसी एक व्यक्ति को माध्यम बनाता है जिसकी वजह से आपकी मदद हो सकती है। देखिए, कोई शक्ति साक्षात आपके सामने प्रकट नहीं होती है कि आपके सामने प्रकट होगी और तथास्तु बोल के आपकी सारी मनोकामना पूरी कर देगी, या आपके जीवन के कष्ट खत्म कर देगी, या आपकी जो परेशानियां चल रही हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। तो अगर कोई ऐसा व्यक्ति अगर आपके जीवन में आता है जो आपकी
मदद करना शुरू कर देता है, वो भी निस्वार्थ भाव से। वो आपका जानने वाला ही होगा। देखिए, अनजान व्यक्ति तो नहीं करेंगे, लेकिन जानने वाला ही व्यक्ति होगा जो आपकी मदद करना शुरू कर देगा। या कोई एक ऐसा व्यक्ति आ जाएगा, मार्गदर्शक आ जाएगा आपके जीवन में, कि आपके जीवन का कुछ ऐसा मार्गदर्शन हो जाएगा कि आपके जीवन में जो आप चाहते हैं वो आपको मिलना शुरू हो जाएगा। जो आपके जीवन में आप करना चाहते हैं उस दिशा में आपके कदम बढ़ने लगेंगे। जो काम आप करना चाहते हैं, जिस क्षेत्र में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, निस्वार्थ भाव से आप बढ़ते जाएंगे और थोड़ा सा प्रयास करेंगे, आपको उसका ज़्यादा फल मिलना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह का अगर आपके जीवन में कोई घटना होती है तो निश्चित मानिए कि परमात्मा की कोई ना कोई शक्ति आपकी मदद कर रही है, कोई ना कोई दैवी शक्ति वो आपकी मदद कर रही है। वो शक्ति कोई भी हो सकती है। वो शक्ति आपके इष्ट देव भी हो सकते हैं, वो शक्ति आपके कुल देवी देवता भी हो सकते हैं, वो शक्ति कोई क्षेत्रपाल भगवान या स्थान के देवता, ग्राम के देवता भी हो सकते हैं। वो कोई भी शक्ति हो सकती है। जो शक्ति आपसे प्रसन्न हो जाती है फिर वो आप पे अपनी कृपा बनाने ही लगती है और किसी न किसी एक ऐसे व्यक्ति को माध्यम बनाती है जिस माध्यम से आपकी मदद होने लगती है। वो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से ही आपसे कांटेक्ट करेगा, खुद ही मदद करने का आग्रह करेगा, आप उसे मांगने नहीं जाएंगे। एक तो वो होता है कि अगर आप किसी से मदद मांग रहे हैं, एक तो वो हो गया। एक क्या होता है कि कोई व्यक्ति जिसको सिर्फ खबर लग जाती है कि आपको ये समस्या है या आप इस परेशानी में हैं, तो वो स्वतः ही आपकी मदद करने के लिए चला आता है। स्वतः ही वो ये सोच लेता है कि नहीं, हमें इनकी मदद करनी है, और मदद कर भी देता है। चाहे वो पैसों से संबंधित मदद हो या कुछ भी मदद हो, वो करता अवश्य है। तो कहीं ना कहीं ये संकेत होता है उस दैवी शक्ति का कि वो शक्ति आपकी मदद कर रही है। वो शक्ति जो आपसे जुड़ी थी, आपसे जुड़े होने के कारण वो किसी न किसी व्यक्ति को माध्यम बना के आपके जो बिगड़े हुए कार्य हैं वो बना रही है। तो जीवन में ऐसा चलता रहता है। और जीवन में जो व्यक्ति पूजा पाठ से जुड़े रहते हैं, जो अध्यात्म से जुड़े रहते हैं, जो मंत्र जप से जुड़े रहते हैं, उनके साथ में घटना होती ही होती है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि उनके साथ में ना हो। देखिए, निस्वार्थ भाव से अगर आप जुड़े हैं, भगवान से जुड़े हैं, उनसे जुड़ने का प्रयास भी कर रहे हैं, तो शक्तियाँ जुड़ती अवश्य हैं और वो अपने नियमों में बंधी होती हैं। वो छोटे से प्रयास से भी खुश हो सकती हैं और हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा तपस्या करनी पड़े, बहुत ज़्यादा जप करना पड़े तब आपसे प्रसन्न हो। या आपके कर्मों पे भी निर्भर करता है। आशा ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। कमेंट्स में जय माता दी, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।